हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुवनेशन। आज मैं फीडर लीफ के साथ आया हूँ जिसका बॉटनिकल नेम है फाइकस लिराटा। फाइकस इज़ द फेमस जेनस। आप फाइकस के काफ़ी सारे प्लांट देखते होंगे और लिराटा उनमें से एक प्लांट है जो बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है। अगर आप घर पे लगाते हैं, इन्हें ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं रहती है और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है अगर आप कुछ चीज़ें जान लेते हो। हम आज इस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूंगा मैं जो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो आखिरी तक बने रहिए। फिडर लीफ के बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि ये जो प्लांट है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रीज़ रहती है और कैनोपीज़ रहती है, वहाँ से बिलोंग करता है। और वन ऑफ द रीज़न है कि इसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट पसंद है और ये मॉइस्ट सॉइल में भी रिसाइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको ये प्लांट को अच्छा खासा मॉइस्चर देना है, बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मदद करेगा इस प्लांट को ग्रो करने में। आप इस प्लांट को मिस्टिंग भी करते हैं तो ये प्लांट बहुत एंजॉय करते हैं उस पार्ट को। आप वीक में 1-2 बार मिस्टिंग कर दीजिए तो वहाँ पे पसंद करते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करता है, मॉइस्चर पसंद करता है। वहाँ पे अगर आप इसे थोड़ा मॉइस्ट रखेंगे ऊपर से भी तो ये बेनिफिशियल रहेगा इस प्लांट के लिए। उसी के साथ मैं पॉट साइज़ पे आऊँगा कि इसे कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए। इस प्लांट को मैंने लगभग 1.5 साल पहले लाया था, अक्टूबर 20 में लाया होगा। तब से मैं इस प्लांट को ग्रो कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। तो मैंने जब ये प्लांट लेके आया था, मैंने तो 10 इंचेस ऑफ पॉट में लगाया है। उतना बड़ा नहीं था प्लांट, तो 10 इंचेस में को एकदम सही लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस में भी नहीं बढ़ते, फेजेस में बढ़ते हैं। ये प्लांट एक बार में 2-3 लीव्स का शूट देते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आप फिर देखेंगे कि 2-3 लीव्स का शूट देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेस में नहीं बढ़ते हैं। एक पार्ट ध्यान में रखने वाली है इस प्लांट के बारे में, अभी तक 4-5 बार शूट दे चुके हैं ये प्लांट। तो इतने सारे लीव्स आए हैं, पर लगभग 1.5 साल हो गया है, फिर भी उतना बड़ा नहीं हुआ है ये प्लांट। क्योंकि मैंने काफ़ी लोग के पास देखा है काफ़ी बढ़ जाते हैं प्लांट, तो वो चीज़ टाइम लगती है। तो अगर आप छोटा प्लांट लाते हैं तो आप 10 इंचेस ऑफ पॉट में लगाएंगे तो सही है, पर वहीं पे आप अगर बड़ा प्लांट ले आए तो आपको थोड़े बड़े पॉट में लगाना होगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वहाँ पे 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगाइए। अगर इतना बड़ा प्लांट लेके आए हैं तो मैं तो बोलूँगा 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगाइए, क्योंकि मेरा प्लांट थोड़ा सा रूट बाउंड हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं मॉनसून में या फिर अगले साल भी इसे रिपोर्ट करूँगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर 10 to 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगाते हैं तो सही रहेगा। उसके बाद मैं इसके सॉइल मिक्स में आऊँगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं तो इसे थोड़ा मॉइस्चर पसंद है, तो वहाँ पे आपको सॉइल में मॉइस्चर तो प्रोवाइड करना होगा सॉइल के थ्रू। तो क्या रहना चाहिए सॉइल मिक्स? आप 40-45% सॉइल गार्डन सॉइल ले सकते हैं, आप 25% सैंड लीजिए, आप 25 to 30% कोको कॉयर लीजिए, क्योंकि इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है। और अगर आप कोको कॉयर मिलाते हैं अच्छा खासा तो आपको वाटरिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। मैं आगे बताऊंगा वाटरिंग में। उसके बाद आप कुछ ड्राइड लीव्स और स्टेम भी मिला सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल रहते हैं। आप 10 to 15% वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, दैट वुड बैलेंस द न्यूट्रिशनल बैलेंस और थोड़ा सा बैलेंस रखेगा सॉइल को। तो ये जो सॉइल मिक्सचर है मैं जो बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये प्रोवाइड करते हैं तो ये प्लांट उसमें अच्छा ग्रो करेंगे। एक और बार एम्फेसाइज करूँगा इस बात पे कि आपको कोको कॉयर मिलाना है थोड़ा अच्छा, क्योंकि वाटरिंग में मदद करेगा। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। वाटरिंग में आ जाते हैं। वाटरिंग जो है मैं विंटर से चालू करूँगा, एंड ऑफ विंटर है तो मैं आपको बताऊँगा कि विंटर में मैंने कैसे पानी दिया। विंटर में मैंने इसे पूरा सॉइल ड्राई होने के बाद पानी दिया है, पर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ा है। अगर आप ज़्यादा ड्राई छोड़ दिए, ऊपर का सॉइल ड्राई हो गया, उसके बाद भी आप आधा दिन या 1 दिन बाद डिले कर रहे हैं पानी देने में, तो होगा ये कि इसकी जो ओल्ड लीव्स हैं नीचे से वो शेड होगी।
तो अगर आप ज़्यादा ड्राई छोड़ेंगे इवन ड्यूरिंग विंटर ये शेड होगी, क्योंकि मेरा 1-2 लीव शेड हुआ है विंटर में ही। तो विंटर में पता ऐसे ही चलता है कि आप अंडर वाटरिंग करेंगे ओल्ड लीव शेड होगी। तो आप ये विंटर का चीज़ समझ रहे हैं कि ऊपर का सॉइल जैसे ड्राई हो रहा है आपको पानी दे देना है, ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। अब बाकी सीजन्स में आऊँ मैं, स्प्रिंग, ऑटम और मानसून में, तो वहाँ पे आप 90% ड्राई हो रहा है तो आप पानी दे दीजिए। फिर भी 10% थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो तब भी आप पानी दे दीजिए, क्योंकि मॉइस्चर इसे पसंद है। अब ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है, ज़्यादा ड्राई होगा तो ओल्ड लीफ शेड करेगी। अब एक और चीज़ ये आती है कि आप कोको कॉयर कितना मिलाए हैं। अगर आप कोको कॉयर कम मिलाए हैं, जैसे कि जब मैं ये प्लांट किया था मैंने उतना ज़्यादा कोको कॉयर मिलाया नहीं है, तो मैंने जैसे ज़्यादा कोको कॉयर नहीं मिलाया है तो मेरे को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा रखना पड़ता है वाटरिंग में। अगर आप कोको कॉयर 30-35% मिला दिए तो आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग कम हो जाएगा, वहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ज़्यादा भी मैं बोलूँगा कि अवॉइड कीजिए इसमें कोको कॉयर मिलाना, क्योंकि कोको कॉयर कुछ खास न्यूट्रिशन देते तो नहीं हैं, मॉइस्चर रिटेंशन का काम करते हैं। तो एक पार्ट समझना है कि एक रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी है। 30 टू मैक्स 35% मिलाइए, मैं तो सजेस्ट करूँगा 30% काफ़ी होता है। तो वहाँ पे आपको सॉइल का जो मॉइस्चर रिटेंशन में मदद मिलेगा और वाटरिंग में आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर आप कभी डिले भी हो गए वाटर देने में तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं प्लांट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हैं ये वाला। उसके बाद मैं समर की वाटरिंग में आऊँगा, क्योंकि समर की वाटरिंग इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप समर में ज़्यादा ड्राई छोड़ेंगे तो प्लांट ड्रूप होता है, इसके लीव्स देखेंगे ये थोड़े से नीचे चले जाते हैं, हीट की वजह से होता है ज़्यादातर। ये आपको विंटर में नहीं दिखेगा, अगर आप अंडर वाटरिंग करते हैं तो विंटर में ये चीज़ नहीं दिखेगा, पर आप अगर ज़्यादा इसे ड्राई छोड़ दिए समर में तो ड्रूप होना चालू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई छोड़ेंगे तो लीव्स ऑब्वियसली शेड करेगा। बट अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वाटरिंग मैं कैसे दिया हूँ इसको समर में। जब भी 75% ड्राई हुआ है मैं इसे पानी दे दिया हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा मैं ड्राई छोड़ता था तो ये ड्रूप होना चालू हो जाते थे, तो समझ आ जाता था कि इसको पानी चाहिए, इसको पानी देना है। तो 75% सॉइल ड्राई होता है तो मैं वहाँ पानी दे रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है, स्पेशली समर में। रायपुर में 38-40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता ही है टेम्परेचर, कई बार 45 भी टच कर जाता है। तो ऐसे सब सिचुएशन में इसे ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। तो आप इसकी वाटरिंग समझ रहे हैं, अगर आप इसे पानी अच्छा देंगे तो प्लांट बहुत इन्जॉय करते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा इसकी सनलाइट में। अब सनलाइट भी थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा इस प्लांट के लिए, क्योंकि मैं उसको विंटर से चालू करूँगा कि विंटर में आप कितने सनलाइट में रख सकते हैं। विंटर में इंटेंसिटी जो रहती है सनलाइट की उतनी नहीं रहती है, तो ये सह लेते हैं डायरेक्ट सनलाइट। आप इसे 3 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। यू कैन कीप इन 3 to 5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, ये रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। अब सुबह से दे रहे हैं तो 5 घंटे की दे सकते हैं, दिन की दे रहे हैं तो 3-4 घंटा भी चल जाता है। उसके बाद आप इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए या फिर ब्राइट सनलाइट में भी रह लेते हैं। तो विंटर का सनलाइट इजी है। स्प्रिंग, ऑटम और मॉनसून में आए तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, अच्छे रहते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम में 33-34 डिग्री सेल्सियस चले जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वहाँ पे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसके लीव्स आ जाएंगे काफ़ी सारे तो वाटर भी कंज्यूम होगा। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करिए। अब सुबह की 1-2 घंटा दे रहे हैं तो चल जाता है, पर स्टिल आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे प्लांट, कोई बग अटैक नहीं होगा और हेल्दी रहेंगे। और जब हम समर में आए तो समर में तो आपको इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। आप समर में 2-3 घंटे की या 4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट दे देते हैं तो काफ़ी है। उसके बाद ब्राइट सनलाइट में रहता है तो सही रहते हैं, दिक्कत नहीं करते हैं। तो इसका जो सनलाइट है जैसे मैं बता रहा हूँ, इजी गोइंग प्लांट है, ज़्यादा सनलाइट डिमांड नहीं करते हैं, आपको देना भी नहीं है। एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट दीजिए, जैसे मैंने बताया है विंटर, ऑटम और समर का। अगर ये आप सनलाइट फॉलो करते हैं तो सही रहता है। और एक और चीज़ ये है कि अगर एक स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन में बात करें जहाँ आप इसे साल भर रखना चाहते हैं, तो 3-4 घंटे की या 5 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं पूरे साल भर। तो 3 से 5 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट पूरे साल भर सही रहेंगे। तो स्टैंडर्ड है सनलाइट कंडीशन, आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सनलाइट डिमांड नहीं करते हैं,
पर सनलाइट देना है। आप बहुत ज़्यादा शेड में भी रखेंगे तो अब इसे ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, एक सनलाइट कंडीशन में रखना है, ज़्यादा शेड में नहीं रखना है। उसके बाद मैं इसके फर्टिलाइजेशन पे आऊँगा। इसका जो डॉर्मेंसी है 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है, तो विंटर में आपको इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। बाकी आप साल में 3-4 बार फर्टिलाइज़ करते हैं तो सही है। जब भी आप लीव शूट करना दिखे तो आप तब फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ विंटर है, अभी हम स्प्रिंग में एंटर करने वाले हैं, तो आप इसे 5-10 दिन बाद फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। फरवरी का मंथ चल रहा है तो आप अभी फर्टिलाइज़ कर देंगे तो एक स्ट्रेंथ मिलता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो स्प्रिंग इज़ वन ऑफ द सीज़न टू फर्टिलाइज दोज प्लांट जो ग्रो होने वाले हैं आने वाले टाइम में, मार्च में या फिर अप्रैल में ग्रो होते हैं। तो ये आपको मार्च अप्रैल में ग्रो होते हुए दिखेंगे, इन्हें वो टेम्परेचर पसंद है। स्प्रिंग में अच्छा ग्रो होते हैं, और समर का जो स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स रहेंगे वहाँ पे भी ये ग्रो होंगे। तो ये बहुत अच्छा ग्रो होते हैं इस टाइम पे, तो आप अभी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी साल में 3-4 बार कर दिए तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, पर आपको करना है। कुछ दिन पहले मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो बनाया था, आप वो फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा आपको। और सॉइल का न्यूट्रिशनल लेवल भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र मिस मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है तो इग्नोर भी नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद इसके बग्स में आऊँ तो मेरे को तो अभी तक इसमें एक भी बग्स नहीं दिखे हैं, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न है मैंने सनलाइट अच्छा दिया है और वाटर सही दिया है। अगर आप इसे सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो आपको कुछ खास बग्स नहीं दिखते हैं। पर एक और चीज़ ये होती है कि मैं फंगीसाइड हो गया बाकी प्लांट्स में डालता हूँ तो एक बार स्प्रे कर देता हूँ, और नीम ऑयल का भी स्प्रे किया तो वो स्प्रे कर देता हूँ, तो एक वे में प्रोटेक्टिव भी रहते हैं। तो वन ऑफ द रीज़न ये है कि आप पहले से एक प्रोटेक्शन लेके चलें प्लांट का, महीने 2 महीने में स्प्रे कर दें तो प्रोटेक्टिव रहते हैं। आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बग्स नहीं दिखेंगे। तो एक प्रिकॉशनरी लेवल पे आप 1-2 महीने में स्प्रे कर दीजिए नीम ऑयल या फिर फंगीसाइड, तो ये प्लांट हेल्दी रहेंगे, आपको बग्स नहीं दिखेंगे। उसके बाद इसके प्रूनिंग में आऊँ तो अभी तक मैंने तो प्रून नहीं किया है, आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच, और कोई ब्रांचेज़ हैं नहीं, एक ही ब्रांच है इसमें। तो मैं इसे प्रून करूँगा, आने वाले टाइम में प्रून करूँगा तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि मैंने प्रून किया है। उसका ग्रोथ भी कोशिश करूँगा कि ट्रैक करूँ, और ईज़ी ग्रोइंग है, आप अभी कर सकते हैं प्रून। मतलब अभी फरवरी चल रहा है, 20th ऑफ फरवरी है, आप 5-10 दिन बाद प्रून कर देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और मिनिमम 18 के अराउंड था। तो ये आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे तो वहाँ पे आप प्रून कर सकते हैं। मतलब ये फेज देख रहे हैं टेम्परेचर का, अगर आपका ये फ्रेम है टेम्परेचर का तो इस फ्रेम के बीच में थोड़ा सा और लिफ्ट करे। जैसे मिनिमम टेम्परेचर अभी 18 है, 20-21 डिग्री सेल्सियस गया और मैक्सिमम 32-33 टच कर रहा है, तो वहाँ पे आप प्रून कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। अगर आप प्रून अभी करेंगे तो आपको न्यू शूट्स दिखेगी विथ मोर ब्रांचेस। तो प्रूनिंग इम्पॉर्टेंट भी है, अगर आपको बुशी बनाना है प्लांट को तो प्रूनिंग बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो सही टाइम पे प्रून करना इम्पॉर्टेंट है, तो सही टाइम पे प्रून करिए और प्लांट्स को एंजॉय करिए। अब प्रूनिंग के बाद प्रोपगेशन में आते हैं। प्रूनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक स्टेम मिल जाएगा प्लांट का, तो आप उसे प्रोपगेट कर सकते हैं। प्रोपगेट ऐसा करना है कि आप जो प्रून करेंगे उसका वाटर में रख दीजिए। वाटर में रख देंगे तो ये रूट बहुत ईजिली शूट कर जाते हैं। तो आप जैसे प्रून करेंगे 5-10 दिन बाद, अगर मैं प्रून करता हूँ तो मैं इसे वाटर में रख दूँगा। एक और चीज़ ये है कि वाटर में कहाँ रखें, वाटर में आप डाल रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, जहाँ 3-4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्रून करते हैं और आप जब वाटर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए रहता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट को रूट शूट करना रहता है और थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए रहता है। तो एक राइट एनवायरनमेंट ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप 3-4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। 15-20 दिन में या 1 महीने में रूट शूट करेंगे, और रूट शूट करने के बाद आप उसे 1-2 महीने बाद दूसरे सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि आपको ये विंटर में नहीं करना है, क्योंकि ये विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में, जब 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सही सीज़न में आप प्रून करेंगे और प्रोपगेट करेंगे तो प्लांट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं।
और आप डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे। तो आप प्रूनिंग और प्रोपगेशन का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। दिस वॉज द केयर ऑफ फिडर लीफ फिग, और मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया है। इंस्टाग्राम में इसका पिक्चर्स भी शेयर करते रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं, आने वाले टाइम में भी करूँगा। और आप इस प्लांट को एंजॉय करिए, लाए हैं तो, अगर नहीं लाए हैं तो आपको बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द ईजी ग्रोइंग हाउस प्लांट है। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।